प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। 15 नवंबर 2024 के बाद शनिदेव अपनी चाल बदलेंगे और वक्री से मार्गी हो जाएंगे। आज हम इस स्पेशल वीडियो पर जानेंगे कि शनिदेव की वक्री चाल मकर राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में कैसा फल देंगे, शनिदेव कैसा प्रभाव करेंगे, कैसा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसकी विशेष चर्चा हम इस वीडियो पर करेंगे। पर विषय क्रम में प्रवेश करें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम किस्म के राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि शनिदेव के खुद का स्वयं का अपना घर है और कुंडली का दूसरा भाव कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव हैं। दूसरा भाव धन का भाव है और इसी धन भाव पर ही शनि वक्री हो चुके हैं और 15 नवंबर 2024 से अपनी वक्र चाल बदलेंगे और सीधी चाल में यानी मार्गी हो जाएंगे। मकर राशि के जातकों को इन दिनों स्थायी प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति बन सकती है। यूं तो शनिदेव मंद ग्रह हैं, एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष का समय लगा देते हैं, किंतु कई बार परिणाम देने की ऐसी स्थिति आती है, शनिदेव ऐसी हलचल करते हैं कि अपनी गति, अपनी चाल बदलने से 15-20 दिन पहले ही परिणाम देना शुरू कर देते हैं। इन दिनों कुटुंब में कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के मामले, मुकदमों की स्थिति आपको उद्विग्न कर सकती है, परेशान कर सकती है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि किसी से भी कोई किस्म की बात करने से पहले विचार करके बात करें। भाषा पर, वाणी पर संयम रखें, कठोर कर्कश वाणी का प्रयोग ना करें, वाणी को मर्यादित रखें। शनिदेव जिस तरह से उल्टी चाल चल रहे हैं, उसी तरह से मकर राशि के जातकों को भी चाहिए कि अपने अतीत में जीवन के पिछले पृष्ठों को पीछे मुड़ करके देखें, उनसे जीवन में कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की समीक्षा करके उनको दूर करने का प्रयास करें। अगर ऐसा करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। इन दिनों घर में बड़े बुजुर्गों की सेहत खराब हो सकती है, तबीयत खराब हो सकती है, खास तौर से माता जी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी पुरानी वस्तु को या पुराने घर को या किसी वजह से किसी भी प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हैं तो यह निर्णय आपका ठीक उचित नहीं होगा, बाद में आपको इसका पश्चाताप करना पड़ सकता है। जो लोग ठेकेदारी का काम करते हैं, बढ़ई हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, किसी भी तरह के लकड़ी के काम से जुड़े हुए हैं, चमड़े का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, प्लास्टिक का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, मशीनरी से संबंधित वस्तुओं का काम है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल्स का काम है, किसी भी तरह का तेल पदार्थ हो, चाहे केरोसिन हो, डीजल, पेट्रोल हो, केमिकल हो, अगर आप इन व्यवसायों से जुड़े हैं तो इन दिनों जो है आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। आप पूरे धैर्य के साथ, पूरे मनोबल के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ अपने क्षेत्र में अगर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। चूंकि शनिदेव की चाल धीमी है, आपके व्यापार व्यवसाय की गति भी धीमी हो सकती है, लेकिन शनिदेव की चाल तो धीमी है, लेकिन आपको अपनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो शनिदेव जो है वक्त आने पर आपको उचित पारितोषिक भी देंगे। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं उन्हें इस वक्त अपने जॉब्स में प्रमोशन की आशा नहीं करना चाहिए। अगर आप जॉब्स छोड़ने का मन बना रहे हैं तो दूसरी जगह जॉब्स में आपको प्रमोशन तो मिल सकता है, लेकिन बेहतर तो यही होगा कि पुराना जॉब्स छोड़ने से पहले जब अपने नए काम से आप संतुष्ट हो जाएं
तभी पुराने काम को छोड़ने का, पुराने जॉब्स को छोड़ने का निर्णय लें। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि जब तक आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, जब तक आपका काम बन नहीं जाता, तब तक आप अपने मन की बात किसी से भी स्पष्ट ना करें, किसी को भी अपने मन की बात ना बताएं। अचानक से अज्ञात शत्रु उभर सकते हैं, आपको उद्विग्न परेशान कर सकते हैं। इन दिनों चोट चपेट, दुर्घटना आदि की संभावना भी बन सकती है। अतः वाहन चलाते वक्त, यात्रा करते वक्त, रोड पार करते वक्त आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। इन दिनों संभव है घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, शरीर में बदन दर्द आदि भी जो है आपको परेशान कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत बढ़ेगी, किंतु परिश्रम का फल भी मीठा होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर से संबंध खुशनुमा बनाने के लिए जीवन में कुछ त्याग करना पड़ सकता है। इन दिनों मकर राशि के जातकों की एक्स्ट्रा मेहनत भी बढ़ेगी और एक्स्ट्रा इनकम भी बढ़ सकती है। उपाय के बतौर पर मकर राशि के जातकों को चाहिए हनुमान जी की सेवा अर्चना करें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें, जरूरतमंदों को उनके जरूरत की वस्तुएं भेंट करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और सरसों के तेल से अभिषेक करते वक्त ओम सं शनैश्चराय नमः मन ही मन जप करते रहें। अगर ऐसा करते हैं तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपका मंगल होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि की कुंडली में शनिदेव व्यय भाव, खर्चे का भाव है। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली में शनिदेव व्यय भाव और लग्न भाव के स्वामी हैं और 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री रहेंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जातक किसी काम को पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से और खास तौर पर सही समय पर सही काम नहीं कर पाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इन दिनों आपका ईगो, आपका अहंकार, आपकी गलत फहमी भी आपकी असफलता का कारण बन सकती है। आपका मन व्यग्र और अशांत भी रह सकता है। बच्चों जैसी हरकतें, काम चोरी, काम में मन का न लगना, हसीन सपनों का ख्याली पुलाव आपकी दिनचर्या हो सकती है। अतः बकरी शनि कहते हैं कि गाड़ी को पुनः पटरी में लाने के लिए पीछे मुड़ करके अपने अतीत को झांकें और अपनी गलतियों पर सुधार करें और आलस का परित्याग करके पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से सही समय पर, सही दिशा में सही मेहनत करें, सही कदम उठाएं, अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा के पात्र बनेंगे और आपकी मुरादें पूरी होंगी और आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। जो लोग टाइल्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं, टाइल्स का बिजनेस कर रहे हैं, रेती, गिट्टी, बजरी, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, रबड़ प्लास्टिक का काम कर रहे हैं, खासतौर से ऐसे काम जो लंबे इन्वेस्टमेंट से शुरू होते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि पूरे अनुशासन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने कर्म क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, साथ ही सही समय पर, सही दिशा पर सही कदम उठाएं, सही निर्णय लें। इस बात का खास ख्याल रखें और आप अपने मन की बात किसी से भी ना बताएं। खास तौर से बिजनेस के क्षेत्र में नए लोगों को जोड़ना, चाहे नया बिजनेस पार्टनर हो, चाहे कोई नया फर्म का कर्मचारी हो, आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आप अपने बिजनेस को, अपने शोरूम को जितना ही अत्याधुनिक बनाएंगे, जितना अपडेट करेंगे, जितना अपग्रेड करेंगे, नई टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे, समय के साथ चलेंगे और आप अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पर और एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकेंगे। कुंभ राशि के जातकों को इन दिनों खर्च के कई दरवाजे खुल सकते हैं। अतः आपको अपनी इनकम का, अपने बजट को देख करके ही खर्च करना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। जो लोग किसी भी तरह के कोचिंग में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जाने का मन बना रहे हैं या दाखिला ले लिया है,
चाहे वह मेडिकल का क्षेत्र हो, नीट की तैयारी कर रहे हों, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो सकता है, जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग आदि प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए किसी भी कंपटीशन को अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो यह समय जो है तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। और आप अगर मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी और आप सफलता अर्जित करेंगे। इन दिनों रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए कुछ कड़वे घूंट भी पीना पड़ सकता है, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। घर में बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेहत खराब हो सकती है। अगर अभी तक आपका विवाह संपन्न नहीं हुआ है तो विवाह में थोड़ा सा और विलंब होगा, थोड़ी सी और देरी होगी। जो लोग विवाह के बंधन में बंध चुके हैं उनके जीवन में कुछ खटपट, कला कलेश की संभावना बन सकती है। ऐसे दंपत्ति गलत फहमी के शिकार हो सकते हैं जिसकी वजह से रिश्तों में दरार संभव है। उपाय के बतौर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें और ओम संग शनैश्चराय नमः मंत्र जो है मन ही मन जाप करते रहें। या कि नीलांबुज समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तंग नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं, इसको भी रिपीट कर सकते हैं। सफाई कर्मचारियों को, चपरासी को, चौकीदारों को, जरूरतमंदों की जितनी भी आप जरूरतें पूर्ण करेंगे, जितनी ही उनकी मदद करेंगे, शनिदेव आपके ऊपर उतना ही प्रसन्न रहेंगे और आपका उतना ही कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन लग्न की कुंडली में शनिदेव जन्म कुंडली के लाभ भाव, एकादश भाव के और जन्म कुंडली के व्यय भाव, बढ़ावे भाव, खर्च भाव के स्वामी बनते हैं। और इसी व्यय भाव पर खर्च के भाव में ही शनिदेव 29 जून 2024 से वक्री हो चुके हैं, जो कि 15 नवंबर 2024 तक रहेंगे। व्यय भाव, खर्च भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि शनिदेव खर्च की स्थितियां तो बढ़ाएंगे। खर्च सेहत को लेकर के हो सकता है, मेडिकल को लेकर के हो सकता है, अस्पताल को लेकर के हो सकता है, कोर्ट कचहरी अग्रिम जमानत को लेकर के हो सकता है, कि घर के रोजमर्रा की वस्तुओं को लेकर के हो सकता है। खर्च की स्थितियां बढ़ेंगी। संभव है कुछ फिजूल खर्ची भी हो और मन को और तन को थका देने वाली कुछ निरर्थक यात्राएं भी हो सकती हैं। जो लोग किसी भी तरह के तेल के कारोबार से संबंध रखते हैं, तेल चाहे खाद्य तेल हो या कि केरोसिन हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, केमिकल हो, किसी भी तरह से स्क्रैप का काम हो, लोहे का काम हो, मशीनरी से संबंधित काम हो, खदानों का काम हो, माइंस से संबंधित काम हो, कोयले का काम हो, फर्नीचर का काम हो, लकड़ी का काम हो, स्पेयर पार्ट्स, केमिकल, ठेकेदारी आदि का काम आप करते हो तो इन दिनों आपके कार्य क्षेत्र में कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, साथ ही संघर्ष की स्थितियां भी बनेगी। बिजनेस में उतार चढ़ाव संभव है, अतः धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी और पूरे मनोयोग से, पूरी मेहनत से आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं तो आने वाला समय जो है आपके लिए बेहतर होगा और आज का बोया हुआ बीज कल एक विशाल वृक्ष बनकर के आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को पल्लवित कर सकता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि समय समय पर अपने कारोबार का, अपने बिजनेस का, या लोग जो छोटे काम कर रहे हैं, प्लम्बर हो गए, मिस्त्री हो गए, बढ़ई हो गए, रिपेयरिंग का काम करने वाले हो गए, ऐसे लोगों को भी चाहिए कि अपने काम को समय समय पर अपने काम की समीक्षा करें और जो गलतियां हुई हैं, जिन गलतियों की वजह से असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, उन पे सुधार करें और पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी ऊर्जा और पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आप जो है अपना प्रदर्शन करें, सफलता कदम चूमेगी। जो लोग विदेश में जॉब्स की तलाश कर रहे हैं, इन दिनों अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके मनोरथ सिद्ध होंगे,
और आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। किंतु अनचाही उलझनों का भी सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग आलस्य की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से, किसी लापरवाही की वजह से अपने बने हुए काम को बिगाड़ सकते हैं, हाथ आए हुए मौके को गवा सकते हैं। मीन राशि के जातकों के पुराने दुश्मन भी इन दिनों जो है आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। जहां आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना है, वहीं आपको अपनी सेहत को लेकर के भी जो सावधान सतर्क रहना है। इन दिनों आंत से संबंधित, पेट से संबंधित, कब्ज, गैस, किडनी, लीवर से संबंधित, जोड़ों का दर्द, गठिया, बदन दर्द आदि आपको उद्विग्न और परेशान कर सकता है। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि इन दिनों भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि भाग्य आपके मेहनत का, आपके पुरुषार्थ का इंतजार कर रहा है। अगर भाग्य के भरोसे बैठते हैं तो भाग्य आपको धोखा दे सकता है। अपने आप को भाग्यशाली बनाने के लिए आपको कठोर परिश्रम के द्वारा स्वयं अपने भाग्य का निर्माता और नियंता बनना पड़ेगा। उपाय के बतौर मीन राशि के जातकों को चाहिए शनिवार के दिन कांसे के कटोरे में या किसी लोहे के कटोरे में सरसों का तेल डाल करके उसमें अपना चेहरा देख करके छायादान, किसी तेल लेने वाले व्यक्ति को कटोरे सहित, तेल सहित छायादान करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की सेवा अर्चना करना चाहिए। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर का पेस्ट बना करके हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए, हनुमान जी को लगाना चाहिए। जीवन में डिसिप्लिन बनाएं, अनुशासन से रहें, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करें। अगर ऐसा मीन राशि के जातक करते हैं तो शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, आपका मंगल होगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।